नाइला, उमर अंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आपसे ही मिलने आई थी, लेकिन फिर रेहान भाई नजर आ गए। उनसे थोड़ी बातचीत में लग गई। अच्छा किया तुमने। मैं भी तुमसे थोड़ी बात करना चाहता था। उमर अंकल, मुझे घर जाना है। अब्दुल्ला को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हम रास्ते में बात भी कर लेंगे। शायद तुम अपने अंकल की बात सुन लो। ठीक है उमर अंकल। हेलो। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नुमान, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रहा था हम कहीं चलते हैं, साथ कॉफी पीते हैं और शादी के बारे में भी बात कर लेंगे। जरूर चलते हैं। मैं 1 घंटे तक आ जाऊँ? जी बिल्कुल ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी के करीब ही हूँ। जब आप आ रहे हो तो कॉल कर लीजिएगा। यहाँ करीब ही एक कैफे है, हम वहाँ चलेंगे। ओके डन, मिलते हैं फिर। मिलते हैं, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? काम खत्म हो गया, घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाता है और मेरा काम खत्म ही नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ, दूसरों पर नहीं। तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे मुझे। शुक्रिया। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग जल्दी आ गए? आज ऑफिस में इतना काम नहीं था तो हम लोग जल्दी निकल आए। अच्छा किया तुमने। बाबा अपने कमरे में है क्या? हाँ, कमरे में है, आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम करें, उनके लिए अच्छा है। वो थोड़ी वीकनेस फील कर रहे थे तो थोड़ा जल्दी आके लेट गए हैं। अच्छा किया। नूर आपा घर पर है? हाँ, वो गई नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। उमर अंकल, मेरा बैग और सामान पीछे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा सब। थैंक यू सो मच उमर अंकल। कोई बात नहीं। बस जो मैंने तुमसे कहा वो याद रखना, ठीक है? जी ठीक है उमर अंकल। आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। काश मैंने वो सब कुछ नहीं कहा होता तुमसे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जानता हूं तुम परेशान हो, मगर मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो। उमर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, बस नाइला को ड्रॉप करने आया था। अच्छा किया। मैंने सुना कि तुमने उसके लिए क्या किया। उसका चचा होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, वो मुश्किल में थी और मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। कोई और ये काम नहीं करता। उसका तो मुझे नहीं पता उमर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर नाइला ने मुझे माफ ना किया तो? माफ कर देगी वो तुम्हें। भाई, वो माफ कर देगी। तुम्हारे पास एक नन्हा बच्चा है। अच्छा होगा कि पापा उसे समझा दे। मैं बात करूंगी उससे, वापस आ जाएगी। लेकिन तुम भी उससे मनाने की पूरी कोशिश करना। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कैसी होंगी भाई, ठीक नहीं हूँ मैं। मैंने सब कुछ बाबा को बता दिया है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मुझे हैरत है, आपको कभी शक नहीं हुआ क्या उस पर? मैं किस बात पर शक करती अज़लान? शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अल्लाह करे कि रूहान 1 से 2 दिन में रिहा हो जाए
आमीन बेटा आमीन, इंशाल्लाह। लेकिन नूर, तुम यहीं रहोगी ना? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मी बता रही थी कि अलिफ साहबा माफी मांगने आई थी, लेकिन क्यों? वो बात खत्म हो गई। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है अम्मी जल्दी सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे अब चलना चाहिए। दुआ, अगर तुम उस घर में खुश नहीं हो तो यहीं रह जाओ। हम तुम्हारा सामान वहाँ से मंगवा लेंगे। मैं इस वक्त अजलान से कोई इख्तलाफ नहीं चाहती। सब कुछ उसूल के मुताबिक होना चाहिए। जैसा तुम चाहो बेटा, लेकिन दुआ, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम जानती हो ना, तुम दोनों का एक बच्चा भी है। तुम्हें सारी जिंदगी उससे मिलना पड़ेगा। मुझे मालूम है नानी जान। बेटा, मैं अभी की नहीं, बाद की बात कर रही हूँ। क्यों? बाद में क्या होने वाला है? कोई और औरत असलान की जिंदगी में आएगी, और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। नहीं, अजलान की जिंदगी में कोई नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो भाग जाएगी। वो सीरियस नहीं होगी। रिलेशनशिप हो भी जाए तो खत्म हो ही जाएगा सिलसिला। उस घर में जो भी जाता है वो भाग ही जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ किसी का गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, यही तो तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ इसलिए कि तुम वहाँ नहीं रह सकी, ये मत सोचना कि कोई नहीं रह सकता। जो तुम्हें गलत लग रहा है हो सकता है किसी और के लिए ठीक हो। जो तुम्हें बुरा लगता है हो सकता है कोई और ये सब बर्दाश्त कर ले। इसीलिए पहले अच्छी तरह बैठकर सोच लो। मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें अफसोस हो। ठीक है। उफ, मेरे खुदा। मेरा शहजादा, हेलो। कैसी हो नैला? तुम्हें इससे क्या? वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सोचा तुम्हें भी मिल गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना मुस्तफा। मुझे दोबारा फोन मत करना। वो नायला, मरियम बेगम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं एक कैफियत से गुजर रहा था और उसी में रहना चाहता था। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ना ही तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत है। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया अब्दुल्ला साहब? आपने जो किया वो नाकाबिले माफी है। मेरे सामने खड़े होके कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या ये बेहतर होता कि मैं तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाता? मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता यही बेहतर होता। कम से कम मैं ये तो समझती कि आप मुझे खोना नहीं चाहते, और मैं आपके झूठ को भी बर्दाश्त कर लेती, अनजान बनी रहती। आपको जरा सा भी अंदाजा है कितना बुरा लगता है इस तरह गैर अहम हो जाना। लेकिन देखा आपने, देखें वो औरत आपको छोड़कर चली गई। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? क्या कोई मोहब्बत के लिए लड़ता नहीं है? मेरी तरफ देखें और उसकी तरफ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहले जैसे हो सकेंगे या नहीं, और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचाया। कुछ बातें तलाफी के काबिल नहीं होती। हमारी भी एक जिंदगी थी अब्दुल्ला साहब, और उस जिंदगी को हमने अपने बच्चों से सजाया। ना कोई औरत ना आप, किसी में इसे तोड़ने की ताकत नहीं थी। एलिफ ये बात अब अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि आज वो आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने माफी मांगी? अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके साथ शामिल हो जाए। आपको अंदाजा है कि वो औरत यहाँ क्यों आई थी,
अब्दुल्ला साहब इसलिए नहीं कि वो वाकई माफी मांगना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको पैगाम दे सके कि ये जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपको होश में आ जाना चाहिए। और अब आप मेरी बात माने, इस मोहब्बत के चक्कर को भूल जाएं। आप पहले ही अपनी सेहत गंवा चुके हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आपकी देखभाल किसने की? मैंने। हाँ, आइंदा भी करूंगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। मुझे माफ कर दो मरियम बेगम। बस आप वापस घर आ जाएं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग जुल्कर भाई। गुड इवनिंग भाई, आइए। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा साहब। जुल्कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो बस एक गलत फहमी थी, फिक्र ना करें, भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? जैसा कि तुम जानते हो, नायला मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे दरअसल मेरे जहन में एक बात है, यानी अदाना में जब लोग किसी को मना नहीं पाते तो वो दरिया के पुल पर जाकर कूदने की धमकी देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग पुल पर जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और कामयाब हो जाते हैं। तो क्या अब मुझे ये भी करना पड़ेगा जुल्कर? अरे नहीं भाई, फिक्र ना करें, हम यहाँ भी कोई ना कोई पुल ढूंढ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, ये बड़ा गुनाह है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। अरे भाई, आपको खुदकुशी नहीं करनी है, आपने सिर्फ ड्रामा करना है खुदकुशी का। ड्रामा? वैसे भी मैं ऊंचाई पर नहीं जा सकता, मुझे हाइट फोबिया है। तो घर की छत पर चले जाएं, वहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मैं नायला को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। देखें, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैं आपको छत पर अभी ले जाता हूँ, फिर हम नायला को बुला लेंगे, ठीक है? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो नायला, जल्दी यहाँ आ जाओ। क्या हुआ जुल्कर? नायला, मुस्तफा भाई छत से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। किसकी छत से? अरे नायला, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, फौरन आओ। कह रहे हैं मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता, वो नहीं आई तो मैं कूद जाऊंगा, वो नहीं है तो जीने का कोई मकसद नहीं। मुस्तफा भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करे भाई, आपका एक बच्चा है छोटा सा, मत करे मुस्तफा भाई। नायला जल्दी करो। उसे छलांग लगा देनी चाहिए जुल्कर। क्या क्या कह रही है? हाँ, वो वैसे भी मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसे छलांग लगाने दो, मर जाने दो उसे। आप छलांग लगा ही ले। जुल्कर, ये क्या कह रहे हो? कसम से उसी ने ये कहा है। तो वो ये चाहती है कि मैं मर जाऊं? नहीं भाई नहीं, क्या वो चाहेगी कि आप मर जाएं? ऐसा तो ना कहें, बस आपसे नाराज है। तो क्या करूं मैं? ठीक है, इस आइडिया ने तो काम नहीं किया, मैं कोई और आइडिया सोचता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खाकर कहता हूँ, ये बिल्कुल दादी की तरह है, वो भी बहुत जिद्दी थी। शुरू करो बच्चों, आराम से खाना खाओ। बाबा ने आज जल्दी खाना खा लिया है। ठीक है। अम्मी क्या आपसे यहीं रहेंगे बाबा? हाँ बिल्कुल यहीं रहेंगे। मुस्तफा, तुमने नायला से बात की क्या? बात ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रोहान से कब मिल पाओगी नूर बेटी? बाबा ने क्या कहा, वकील से बात हुई है उनकी? हाँ की है, वो 2 दिनों में उसका वक्त तय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अकेले मत जाना, मुस्तफा या अजलान को भी अपने साथ लेके जाना। इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, आप अकेले मत जाइएगा, मैं साथ चलूंगा आपके। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नूरापा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ होगा। क्या पता था, जरा मुझे भी बताओ। आने वाले वक्त का मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता है। अब इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्या वाकई मैंने क्या किया कि हमने उसके सर पे बंदूक रख के ये सब करवाया उससे? नहीं, तुमने उसे हकीर समझा, उसे दुख दिया। ये बात तो आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा बस करो बच्चों, इस बारे में बात मत करो, चलो सब सुकून से खाना खाते हैं। क्यों अम्मी बात करते हैं, सही वक्त है ये। रूहान की बुराई तुम्हें उस वक्त अच्छी लगती है जब वो यहाँ नहीं होता। आओ थोड़ी तुम्हारी बात करते हैं। अजलान, तुमने भी तो दुआ को धोखा दिया। और भाई आपने कहा कि बच्चा आपका नहीं है। बाबा ने कहा मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है।
मैंने आप सबका साथ दिया और अपनी फैमिली की हिमायत की है, और अब आप सब मेरे सामने खड़े होकर रोहान के बारे में फैसला सुना रहे हैं। आप सब लोग ये बात कान खोलकर सुन ले कि मैं अपने शौहर के खिलाफ किसी को बात करने नहीं दूंगी। ये इस वक्त परेशान है और कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ इससे। मेरी बच्ची, ऐसा तो मत करो मेरी जान। अम्मी प्लीज, आपने मुझे घर नहीं जाने दिया, कम से कम यहाँ तो अकेला छोड़ दें। तुम यहाँ बैठकर सारी रात इस तरह रोती रहो और मैं वहाँ मजे से खाना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सारी गलती मेरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं नूर बेटा। बेशक सब पर इल्जाम लगा दो, हर एक पे गुस्सा निकाल दो, मगर खुद को इल्जाम मत देना। बेटा मैंने देखा है तुमने अपने शौहर का साथ कैसे दिया है, उसकी जिंदगी में कैसे ढली, कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि वो सही सलामत बाहर आ जाए। और अगर नहीं आया तो? अगर उसे आजाद होने में सालों लग गए तो फिर क्या होगा नूर? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सालों कैसे लग सकते हैं? बेटी वो जेल में है, हम किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन वकील ने तो बहुत मुस्बत बात की। तुम फिर भी आगे का सोचो। हाँ, क्या होगा अगर वो बाहर ना आ सका तो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही उसके निकाह में रहोगी? एक मुजरिम का ठप्पा लगा आदमी। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं। क्या तुम्हारे बाबा और रोहान एक जैसे हैं? जब रोहान जेल से वापस आएगा तो क्या होगा? उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? कौन देगा उसे नौकरी? उस पे धोखाधड़ी का लेबल लग चुका है। तुम्हारे बाबा भी नहीं रखेंगे उसे। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा तुम। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी तुम तलाक लो, तुम्हारा अपना घर है जिसे तुमने मेहनत से बनाया। हाँ, लेकिन क्या रोहान उस घर के काबिल है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रो मत मेरी बेटी, रो मत। चलो देखेंगे। बाबा हमें तो जैसे नजर ही लग गई है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालूम नहीं बाबा, नायला यहाँ नहीं है, अजलान की तलाक हो रही है और आपका मामला सब पर वाज़ेह है। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और तुम्हें भी बता रहा हूँ, मेरा जो मामला था वो बंद हो चुका है, अब कभी नहीं खुलेगा। अब हम सब पहले जैसे हो जाएंगे। अजलान मेरे बेटे, तुम भी अपनी बीवी के साथ मामला ठीक कर लो। इस मामले में तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। हम दोनों सोच चुके हैं, हमने फैसला कर लिया है, यानी हम दोनों सबसे थक चुके हैं। अब साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मुस्तफा तुम भी अपनी बीवी को मना लो और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। ठीक है बाबा। अब हमें अपनी कंपनी को दोबारा ट्रैक पर लाने की जरूरत है। हमें फिर से वोटिंग करनी होगी। बाबा इस बारे में आपको अंकल से बात करनी चाहिए। जी बाबा, इस मामले पर चचा से बात करना बेहतर रहेगा। मैं बात कर लूंगा, लेकिन चाहता था तुम्हारे इल्म में भी हो। नूरापा, दुआ। कैसी हैं आप? बहुत बुरी। तुम कैसी?
बहुत बुरी। खैर कोई बात नहीं, सब गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है दुआ, मुझे रूहान पे बहुत तरस आता है। पता नहीं इस घर में कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। ऐसा मत सोचें, भले आपको कोई ना समझे, आप खुश रहें बस ये जरूरी है। और बहुत जल्द हम पड़ोसी बन जाएंगे, फिर मिलते रहेंगे। क्या तुम मम्मी के पास जा रही हो? अजलान मेरे लिए घर खरीद रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों दुआ, क्या वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? मैं नान नफका नहीं चाहती। क्यों? ये तो तुम्हारा हक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उससे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं प्यार करती थी, यानी मेरी नजर उसके पैसे पर नहीं है। और अब जब मैं जा रही हूँ तो ऐसी चीजें लेना उससे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता मुझे। हाँ, लेकिन जवेरिया की देखभाल करेगा, मेरे लिए वही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, फिक्र मत करो। और जब मर्द औरतों को नान नफका देते हैं तो वो समझते हैं कि वो अब भी उनकी मिल्कियत है। मैं ये अजलान के लिए नहीं कह रही, लेकिन हो भी सकता है। जवेरिया उसकी जिम्मेदारी है, बस वो उसकी देखभाल करे और कुछ नहीं चाहिए। दुआ, गुजरे हुए वाकयात की वजह से हमारे दरमियान कभी तनाव आ गया या हमारी कभी नहीं बनी, लेकिन तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी बहन ही रहोगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं जानती हूँ, दो बहनों के दरमियान ऐसा होता रहता है। ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। बेटी, तुम्हारा अपना घर तो ये है। अगर आपने मुस्तफा के छत पर चढ़ने की वजह से फोन किया है तो तकलीफ मत करें। किस छत पर? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुस्तफा के लिए कॉल की है मैंने, मुझे बात करनी थी तुमसे। क्या मतलब? बेटी सुनो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम जानती हो वो ऐसा ही है। क्यों अना का मसला बना रही हो और क्यों अपना नुकसान करना चाहती हो? मेरी बात मानो, अक्ल से काम लो, क्योंकि औरत होने का यही तो मतलब है। आपको मेरी याद आई अम्मी? क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। हम तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं लाए थे नायला, और तुम अब मेरी बहू नहीं रही, मेरी बेटी हो। बल्कि मैं तो मुस्तफा से नाराज हूँ बहुत। तो आपने मुस्तफा को डांटा? बहुत डांटा। हाँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी जान। जैसे बाबा पर चलाई थी बिल्कुल वैसे ही चलाई थी। हस्बुनल्लाह, मैंने वही किया जो करना था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो अब घर आ जाओ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं, उसने गलत किया है मेरे साथ। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, लेकिन तुम जरा आराम से बैठकर सोच लेना, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। चलो रखती हूँ। मैं रूहान के बारे में सोच रही हूँ। प्रोसिक्यूटर से इजाजत लेना तो वाकई मुश्किल है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लो, शायद सब ठीक हो जाए, जाने की जरूरत ही ना पड़े। सच बताऊं तो ये भी समझ नहीं आता किस बात पर उदास हूँ। अब्दुल्ला साहब के साथ क्या हुआ है ये बताओ मुझे एलिफ। जो तवक्को की थी वो मिला नहीं। हर किसी की बात ठीक साबित हुई। तुमने क्या तवक्को की थी एलिफ? हमने बताया तो था तुम्हें। हाँ बताया था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तुम लोग गलत साबित हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत दुख हुआ है ज़ैनब। मैंने अंगूठी भी वापस भेज दी है और उसे ब्लॉक भी कर दिया है। तो हमेशा के लिए खत्म? वापसी का कोई रास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 साल तक उसकी तलाक का वेट नहीं कर सकती। अच्छा उदास मत हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल वक्त है। ये तजुर्बा तो करना ही था, कम से कम इस सबक से तुम्हें कुछ सीखने को तो मिला है। मॉम को भी तो थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। वो भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब मेरी बात मत करो, अपने बारे में बताओ कुछ। तो ये बताओ क्या हुआ, अर्तुगरुल कैसा बंदा निकला फिर आखिर? आज बात की थी मैंने, कहा साबित करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? साबित करने देती ना उसे। अरे एलिफ, ऐसा लगता है जैसे मैं उस पर शक कर रही हूँ। लगता है? ये इतना सिंपल नहीं है। तुम वाकई शक कर रही हो उस पर? तो क्या करूं, ऐसी बात मैं दिल में तो नहीं रख सकती थी ना।
उफ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यार मर्दों को तो बंद कर देना चाहिए। इनका होने का फायदा ही क्या है आखिर? कसम से इन सब में तो वाकई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। शायद गलती हमारी अपनी ही है। तुम्हें दर्द महसूस करना अच्छा लगता है क्या? तो क्या करूँ फिर? अच्छा देखो, जो ठीक लगे वो करो, दर्द अच्छे से महसूस करो। चलो इन्हें कोसते हैं, मिलकर कुछ क्रिएटिव गालियां देते हैं और रिलैक्स करते हैं ना। मेरी बहन वाकई पागल हो गई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे बहुत बिजी दिन था आज तो, बहुत काफी थक गया हूँ मैं। मेरा भी ऐसा ही था। थोड़ा सा मूड चेंज करने की जरूरत है मुझे। चलो कहीं चलते हैं। मैं तो आराम करने की बात कर रहा था। मैं भी ज़हनी आराम की बात कर रही हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ और एंजॉय करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। वैसे मेरी फ्रेंड की सालगिरह भी है, वहाँ भी जाना है। क्या कहते हैं, चलें? और तुम्हारे पास कैसी एनर्जी है? I mean, मैं वाकई हैरान हूँ, जाना चाहता हूँ। जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। वैसे मैं 1 महीने तक बाहर घूमती हूँ, उसके बाद 2 महीने तक मैं घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती। अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो तुम एक सुपर वुमन हो। ठीक कहा। मैं ऐसे ही हूँ, समझना मुश्किल है मुझे। चलो ठीक है, फिर तुम मजे करो। जानते हो मुझे क्या फील हो रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं आ सकता। कोई और वक्त होता तो मैं सरप्राइज देता, लेकिन अभी मैं थका हुआ हूँ। देखा जाए तो तुम भी मेरी तरह हो, बस शो नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कौन था? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अब तक, क्योंकि तुम जो मुझ पर नजर रखते हो। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा तो ये बताओ, किससे बचाना चाहते हो मुझे? बदनीयत लोगों से बचाऊंगा, और किससे? पहले अपने आप को तो बचा लो। अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक बाबा, आप सुना है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है बाबा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। जैसे कोई शख्स है जिसने आप पे कोई एहसान किया हो या आपको कोई तोहफा दिया हो। ठीक। आपने शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैंने सही समझा कि तुम्हारी मुलाकात किसी से हुई है और तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो। जी ऐसा ही है। और कौन है वो? क्या मैं जानता हूँ? नहीं, मेरी भी उनसे अभी मुलाकात हुई है। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो तुम्हारे कॉलेज से है? कौन है वो? क्लास से ही है। हाँ। मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। मतलब कैसे? पता नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड और हर बात शेयर कर रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं है बाबा, हमने कितनी बार बात की है। मतलब हम बात तो करते थे, लेकिन तुम कभी मुझे खुलकर नहीं बताते कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मुख्तलिफ हो इस बार, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी। अम्मी जान, काफी बेहतर लग रही है आज आप। जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी बातें नहीं करें। खुदा ने हम सब का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो जिसको दुनिया में भेजता है उसे वापस भी बुला लेता है मेरी बच्ची। अम्मी हिम्मत करें, देखिएगा आपकी तबीयत बहुत जल्द पहले की तरह बेहतर हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ तुम दोनों के लिए ही सोचती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले तुम अपने घर की हो जाओ। शादी कर लो मेरी बच्ची। मैं और भाई बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। जानती हूँ कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा भाई तो शादी कर चुका है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे भी देखना चाहती हूँ। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रूहान से कैसे मिलूं, उस तक कैसे पहुंचूं, उसकी खबर कैसे लूं मैं? कौन जाने वो बेचारा इस वक्त कैसा होगा यार। नहीं, मैं इस तरह बैठकर वेट नहीं कर सकती। भाड़ में जाए नूर की अकड़।
बोलो। हाँ नूर, क्या हाल है? तुम्हें रूहान की खबर मिली? कुछ पता चला वो कैसा है? मैं 2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगी। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भले मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन उसे ये तो पता होगा कि मैं भी आई थी। एलिफ, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। यार मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुमने किसी से बात की? कोई जान पहचान है क्या? क्या मेरा वकील उससे बात कर सकता है? मुझे नहीं पता, बाबा सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम उससे मिलो तो मुझे भी बता सकती हो। ठीक है, बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा तुम किससे बात कर रही थी? एलिफ से। रूहान का पूछ रही थी, कह रही थी कि उसे मिलना है रूहान से। उसे इजाजत की जरूरत है, मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं बाबा, खास तौर पर आपको। भाई मेरे जहन में एक और नया आइडिया है। जल्दी से बता दो जुल्कर। भाई ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर है और जो फटने वाला हो। जुल्कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो, हम सिर्फ ड्रामा करेंगे। आपको हर वक्त अपने आप को बेचारा पेश करना होगा। उमर भाई को देखें, उनके दिमाग में बुलबुला था, सारे खानदान ने हथियार डाल दिए थे। बीमारी का बहाना ही आप दोनों को मिला सकता है भाई। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चलो ऐसा करो, तुम जल्दी से फोन मिलाओ। हम अभी नहीं कर सकते, कुछ घंटे पहले ही खुदकुशी की कोशिश की थी, इसीलिए हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, सब्र करना होगा। कहते तुम ठीक रहे हो। शुक्रिया जुल्कर, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत शुक्रिया भाई। चलता हूं। आप सिर्फ सब्र करें, बस उसे याद करते रहें। ठीक है। Hiç sorgun sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirim senin, her yerimde sensin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var iyi oluyor. İçimde fırtınam kopuyor, kopsun. Vursun zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. Ama olsun. Hiç sorgum sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerinde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var iyi oluyor. İçimde fırtınam kopuyor, kopsun. Vursun zaten
चाहे आप सब जवेरिया से मिल सकते हैं। हमारा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, आप चाहें तो किसी भी वक्त मिल सकती हैं। हाँ तुम भी, तुम्हें जब भी आना हो आ सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। Sorgum, sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerinde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var olmuyor. İçimde fırtınan kopuyor, kopsun. Vursan zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. मीटिंग यहाँ पर शिफ्ट कर दी है और तुम उसमें शिरकत करोगी। मैंने तुमसे कहा भी था पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने काम खुद करना चाहती हूँ, इसका भरोसे से कोई ताल्लुक नहीं। पता है अम्मी की हालत नाजुक है और तुम्हें नौकरी की पड़ी है। शायद मैं अपना दुख इस तरह कम करना चाह रही हूँ। मैं घर पर नहीं रहना चाहती, अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकती। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया ना कि अम्मी की हालत नाजुक है और उनके पास चंद दिन रह गए हैं और तुम्हें उनके पास होना चाहिए। अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन। अब वो बेहतर नहीं हो सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हालत में उन्हें परेशान मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया नुमान, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो रूज? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। अम्मी कैसी है तुम्हारी? वैसे ही। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन। मैं रसूल साहब से कभी कभार मिलता हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पूछ नहीं पाता क्योंकि मुझे पूछना मुनासिब नहीं लगता। आप तो जानते हैं बाबा को अम्मी से बहुत लगाव है, यही वजह है कि वो ऑफिस कम आते हैं। आसान नहीं है क्योंकि वो उनकी हमसफर है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे। आमीन। आइए हम शुरू करते हैं। जरूर। सुने मुस्तफा भाई, मैंने सब अपने जहन में प्लान कर लिया है। सारा घर तो पहले ही बहुत जज्बाती हो रहा है। दुआ चली गई है, सभी लोग बहुत उदास हैं। मतलब अगर आपको रोना पड़े तो दिल खोल कर रो लेना, ज्यादा से ज्यादा ड्रामा करना। ठीक है सुलकर, जल्दी से फोन कराओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो नायला, कैसी हो? उम्मीद है ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब क्या हुआ? अरे नायला, याद है मैंने तुम्हें बताया था मुस्तफा भाई छत पर चढ़ गए हैं और खुदकुशी की धमकी दे रहे थे कि मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता। हाँ। तो नायला, दरअसल उनका ऐसा रवैया उनके दिमाग में मौजूद मसले की वजह से था। क्या मतलब? देखो नायला, मुस्तफा भाई के दिमाग में शुरू से ही एक ट्यूमर है। अल्लाह मेरे भाई मुस्तफा को सलामत रखे। मेरा मतलब उनका अजीब रवैया, उनका ये कहना कि बच्चा उनका नहीं है, उनका छत पर चढ़ जाना वगैरह वगैरह, उनका अजीब तरह से अकलाना, वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। अल्लाह ना करे, डॉक्टर कहता है कि ये सब दिमाग में मौजूद मसले की वजह से है। फिर तो मैं दुआ करती हूँ कि वो ट्यूमर फट जाए। क्या? मैं दुआ करती हूँ कि उसका वो ट्यूमर फट जाए। क्या कहा उसने? वो मानने को तैयार ही नहीं है। यानी नायला वाकई मेरी मौत चाहती है? अल्लाह ना करे भाई, ऐसा मत कहें। हमारा ट्यूमर वाला आइडिया भी नाकाम हो गया सुलकर।
अब हम क्या करेंगे? अब तो वाकई मुझे कुछ हो जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, हम ऐसा करते हैं, सीधा रास्ता अपनाते हैं। मतलब क्या है? भाई हम नायला के लिए एक अपॉलॉजी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जरूरत पड़ी तो सब नायला की शक्ल वाला मास्क पहन लेंगे। आप पूरी फैमिली को कहें कि वो लोग आ जाएं। एक बार वो उन्हें देखेगी तो मान जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल भाई, आप बस एक जगह का बंदोबस्त करके मुझे बताएं। नायला को मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जोकर।